जय हिंद दोस्तों। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान मक्का और मदीना स्थापित है। लाखों करोड़ों लोग हर साल हज करने के लिए सऊदी जाते ही हैं। लाखों करोड़ों मुसलमान की आस्था सऊदी अरब में उस पवित्र स्थान से जुड़ी हुई है जिसको मक्का और मदीना बोला जाता है। मगर जब बात मॉडर्न इस्लाम की आती है तो सभी लोग सऊदी अरब को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब की सरकार ने एक बार फिर से ऐसा ही फैसला लिया है कि अगर भारत में इस तरह का फैसला हुआ रहता तो शायद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दंगा फसाद या जगह जगह प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता। दरअसल सऊदी अरब की सरकार ने अपने देश के सारे मस्जिदों को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत मस्जिदों के अंदर फिलिस्तीन और गाजा के लिए दुआ और प्रार्थना करने के ऊपर रोक लगा दी गई है। सारे मस्जिदों के मौलानों और इमामों को यह दिशा निर्देशित किया गया है कि मस्जिद के अंदर कोई भी ऐसी तकरीर ना की जाए जिसके अंदर फिलिस्तीन या गाजा का नाम आ रहा हो या फिर इजराइल या उन यहूदियों का नाम आता हो। यानी कि इमाम अपने किसी भी भाषण में फिलिस्तीन, गाजा, इजराइल, यहूदी या इस तरह की बातों को नहीं करेंगे। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी इमाम या मुसलमान इस गाइडलाइन के खिलाफ अगर काम करेगा तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब ये कार्रवाई, इसमें जेल होगा या इनके ऊपर फाइन लगेगा, इसके ऊपर कोई बात खुलकर सामने नहीं आई है। दोस्तों, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि सऊदी अरब में आने वाले हज यात्री जो कि बहुत बड़ी संख्या में फिलिस्तीन और गाजा के सपोर्ट में नारे लगाते हैं और इजराइल और ज्यूस को उल्टा सीधा गाली बकते हैं, यहूदियों को उल्टा सीधा गाली देते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, जिसके ऊपर सऊदी अरब मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड मक्का ने किसी भी पॉलिटिकल स्लोगन को लगाने के ऊपर रोक लगा दी है। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड मक्का ने कहा था कि मक्का में लोग हज करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर अपनी इबादत, अपने पूजा के ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा बनिए। इसलिए सऊदी अरेबिया समय समय पर ऐसे नियमों को लाता जा रहा है ताकि उनके देश में कट्टरपंथी प्रभावों के ऊपर रोक लगाया जा सके। सऊदी अरब जो कि एक इस्लामिक देश है, उन्होंने इस तरह के चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और पहले भी हम इस तरह की चीज़ों को कर चुका है। मगर उसी के उल्टा हम लोग दूसरी तरफ अगर देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इस तरह के कट्टरपंथी सोच का प्रभाव जो है यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, सत्ता के लिए तांडव हुआ था, सत्ता बदली, नया सत्ता आया, नए लोग आए, नया शासनकाल शुरू हुआ, परिवर्तन हुआ। उसके बाद ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बांग्लादेश की फीमेल आर्मी, उनके ड्रेस में जो हिजाब को बैन किया गया था, उस हिजाब के बैन को बांग्लादेश की मिलिट्री के द्वारा अब हटा दिया गया है। हिजाब को फिर से लागू कर दिया गया है, वो कंपलसरी कर दिया गया है। शेख हसीना के सत्ता के जाने के बाद जमाते इस्लाम के बहुत सारे लोगों ने और अन्य कई इस्लामी संगठनों ने इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध किया, जिसके बाद से बांग्लादेश की आर्मी ने इस बैन को हटा दिया। बांग्लादेश में यह मांग हो रही है कि पूरे देश में ईरान की तरह हिजाब को पूरी तरह से अनिवार्य कर देना चाहिए और अगर कोई महिला इस हिजाब का विरोध करती है तो उसके ऊपर शरिया कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। अब इसमें हंसने वाली बात यह है कि जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई यानी कि मिडिल ईस्ट, वहां पर सभी मॉडर्न इस्लाम की बात कर रहे हैं और इन कुरीतियों से निकलकर ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ठीक उसका उल्टा इधर साउथ एशिया, जहां पर हर जगह कट्टरपंथी सोच दिन प्रतिदिन हावी होती जा रही है। सोचिए अगर भारत में ये सब फरमान जारी किया गया रहता, भारत सरकार के द्वारा ऐसे फरमान जारी हुए रहते कि किसी भी स्थान पर, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो कोई अन्य जगह हो, वहां पर फिलिस्तीन और गाजा के लिए जो भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो नहीं करना है, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस बात पर सोचिए कितने दंगे और फसाद जगह जगह पर स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं और उसका क्या क्या खामियाजा अन्य लोगों को भुगतना पड़ता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आप सभी से
अपने अगले वीडियो में मिलता हूँ। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा आप लोगों के समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए। हम आप सभी के बहुत ज़्यादा आभारी होंगे। आप सभी अभी तक इस वीडियो से जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।